आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2024। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, यूनिवर्सिटी के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है आमंत्रित किए गए हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की लास्ट जो डेट बताई गई है वो 24/10/2024 बताई गई है। ठीक है, तो इसमें किस किस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने कितने पद हैं और किस कैटेगरी के लिए कितने पद जो है वो रिजर्व्ड है वो आप इसमें देख सकते हैं। आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है और ये टोटल पोस्ट है, और ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार किस डिपार्टमेंट में कितने पद आरक्षित हैं वो आपके सामने दी गई है। तो आपको बता दूं कि टोटल 34 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर 116 पदों के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो किस किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप योग्य हैं, उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो ये विज्ञापन जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें आप देखिए, ये टोटल जो है डिपार्टमेंट है 34 और टोटल पदों की जो संख्या है वो 116 है। ठीक है, बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के क्वालिफिकेशन की, तो आप देखिए क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन बताई गई है, जिसके अंदर ये अलग अलग डिपार्टमेंट या विषय हैं: आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेजेज एंड लाइब्रेरी साइंस। तो इन विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इनमें से किसी भी विषय में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो प्रकार की जो है पात्रता बताई गई है। या तो आप जो एक के अंदर योग्यताएं या पात्रता दे रखी है वो आपके पास में होनी चाहिए, या फिर बी के अंदर जो पात्रता बताई गई है वो आपके पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें ए, इसमें क्या कहा है कि किसी भी भारतीय या विदेशी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में संबंधित विषय के अंदर या संबद्ध विषय के अंदर मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, अब बात करें बी के अंदर जो क्वालिफिकेशन बताई गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास में ये योग्यता है कि आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए और आपकी जो पीएचडी की डिग्री है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी जो है की हुई होनी चाहिए, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी के द्वारा तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से फिर अलग अलग योग्यताएं जो है वो बताई गई हैं। ये डिजायरेबल योग्यता बताई गई है, ये आप देख सकते हैं। ये फॉर द डिसिप्लिन ऑफ म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये योग्यता जो है आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। बाकी कमांड जो योग्यता मैंने आपको बताई है वही है सबके लिए। और ये डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अगर आप अप्लाई करें तो क्या योग्यता होनी चाहिए वो आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी भी जो है अप्लाई करने के योग्य हैं जो पीएचडी क्वालिफाइड हैं, लेकिन उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, यूजीसी रूल्स 2009 या 2016। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है या फिर एमफिल की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या फिर जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 को हुआ है और डिग्री भले उनको बाद में मिली है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनको जो है ये 5 बिंदुओं का सत्यापित एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। और ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा, ये संबंधित यूनिवर्सिटी यानी जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी या एमफिल क्वालिफाइड की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या फिर डीन
ठीक है, उनके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है वो बगैर नेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर वो सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। यानी अगर संबंधित विषय या संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री के अंदर उनके 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे अभ्यर्थी जो है उनको भी छूट दी गई है जो पीएचडी क्वालिफाइड है और जिनकी मास्टर डिग्री जो है वो 19 सितंबर 1991 से पहले की है। ठीक है, पीएचडी क्वालिफाइड है और जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले की है, ऐसे अभ्यर्थियों को भी मास्टर डिग्री के अंदर मैक्सिमम मार्क्स में 5% की छूट प्रदान की गई है। यानी मास्टर डिग्री में 50% होने पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनी कमेटी होगी या स्क्रीनिंग जो कमेटी होगी वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगी और शॉर्ट लिस्टेड किए गए जो अभ्यर्थी होंगे उनका इंटरव्यू जो है वो आयोजित किया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए टेबल फर्स्ट, इसमें क्या कहा है, क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए इस तालिका के अनुसार जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। इसके अनुसार उनकी स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले बात करें इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड की, ये इधर एकेडमिक रिकॉर्ड दिया हुआ है, इधर उनके स्कोर दिए गए हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के अंदर यानी यूजी के अंदर अगर आपके 80% या उससे अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 60% से लेकर के और 80% के नीचे तक आए हुए हैं मार्क्स तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 40% से लेकर के और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं यूजी में तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 45% से लेकर के 55% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पीजी के अंदर 80% से लेकर के और उससे ऊपर कितने भी मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके मास्टर डिग्री में 60% से लेकर के 80% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 23 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके 55% से लेकर के 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और PWBD ये जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर इनके पीजी के अंदर 50% से लेकर के 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो भी इनको 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद में MPhil या फिर MTech या फिर LLM या फिर MEd और या समकक्ष कोई भी डिग्री, उसमें आपके अगर 60% से लेकर के उससे ऊपर मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 7 नंबर प्रदान किए जाएंगे। अगर आपके 55% से लेकर के 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद देखिए पीएचडी, अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो आपके 30 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके साथ नेट विथ जेआरएफ, अगर आप नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हैं तो आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में बात करें रिसर्च पब्लिकेशन की, आपने अगर यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स के अंदर अपने पेपर जो है वो पब्लिश्ड करा रखे हैं तो जितने पेपर पब्लिश्ड करा रखे हैं उसके अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें एक पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और अधिकतम 5 पेपर के जो है मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो आप 10 मार्क्स के जो है हकदार हैं। अगर आपने 5 पेपर पब्लिश्ड करा रखे हैं तो आपको 10 मार्क्स जो है प्रदान किए जाएंगे। टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के आपको अधिकतम 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी 1 साल का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होगा। इसके बाद में बात करें अवार्ड्स की, तो इसमें इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई अवार्ड आपको मिला हुआ है तो 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला हुआ है तो 2 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है
इनमें जो जो योग्यता रखते हैं वो आप लिख लीजिए। अब इसके साथ यूजीसी के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आप एमफिल या फिर एमटेक या फिर एलएलएम या फिर बीएड या कोई समकक्ष डिग्री या पीएचडी अगर ये डिग्रियां रखते हैं तो भी आपको 30 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ और नेट दोनों क्वालिफाइड हैं या ए क्वालिफाइड हैं तो भी आपको 7 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और किसी भी प्रकार का और कितने भी अवार्ड आपको मिले हुए हैं तो भी आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा उसमें 80 जो मार्क्स होगा वो एकेडमिक स्कोर का प्रदान किया जाएगा, 10 मार्क्स जो है वो रिसर्च पब्लिकेशन के प्रदान किए जाएंगे, 10 मार्क्स जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस के प्रदान किए जाएंगे। तो आपका टोटल जो स्कोर बनेगा वो 100 मार्क्स का बनेगा। तो जिन अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए उनको जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से सूचना प्रदान की जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।